अयोध्या निर्मला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दवा के ओवरडोज से महिला की मौत के मामले ने नया और सनसनीखेज मामला आया सामने। पूरे मामले को लेकर मियां के सदस्यों के साथ निर्मला हॉस्पिटल के मालिक डॉ. बनौधा ने शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। हालांकि महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा लिखित रूप से ओवरडोज दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने का मामला पहले ही सामने आ चुका है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए बयानों पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डॉ. बनौधा की ओर से मीडिया को दिए गए दस्तावेजों में ही बड़ा खेल उजागर हो गया। मैक्स हॉस्पिटल के कागजात में मरीज के एडमिशन डेट को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आई है। वहीं मैक्स हॉस्पिटल में मरीज के एडमिशन की तारीखों में भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे इलाज की प्रक्रिया और रेफरल सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार अयोध्या जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों की भूमिका भी अब जांच के घेरे में है। होटल में पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले को मैनेज करने की कोशिश का आरोप। अब सवाल यह है कि निर्मला हॉस्पिटल में बेसमेंट में संचालित हो रहा आईसीयू को सीएमओ अयोध्या ने किया है सील। अगर ओवरडोज नहीं दिया गया तो लिखित स्वीकारोक्ति क्यों? एडमिशन डेट में हेराफेरी किसके इशारे पर? मैक्स हॉस्पिटल की भूमिका क्या सिर्फ इलाज की थी या कागजी खेल का भी हिस्सा? मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक जांच की मांग तेज हो गई है। अयोध्या में यह प्रकरण पूरे मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उस डेथ सर्टिफिकेट में पुष्टि हुई कि कोई हाइपरडोज से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। जिस तरह का आतंक आपने वीडियो देखा है, जिस तरह से जलाया जा रहा है अस्पताल को, अगर जलाया जाएगा, मेरी एक स्टाफ जो उसकी रिलेटिव थी, पहले उसको फोन टेप कराया गया, फिर एक स्टाफ को वो भी है जो दबाव में 4-6 लोग घेर के उससे लिखवा रहे हैं, वो भी वीडियो है, और बाहर जो धमकी दे के वो भी वीडियो। इससे लगता है पूरा एक क्रम षड्यंत्र है। एक को फोन टेप कराया गया, एक से लिखवाया गया, एक से बाइट ली गई, अभी गलत है और दबाव में। और जो डोज का बताया जा रहा है कि कोई हाइपर 1 ml से जो 5 ml कर दिया, वो स्टाफ उसी की रिश्तेदार थी, वो उस दिन से अस्पताल नहीं आ रही है। लिखित रूप से किसने दिया उसको? किसको लिखित रूप बताया? तो किसने लिख के दिया? हमारे स्टाफ डॉक्टर संदीप सिंह ने लिख के दिया, लिखाया गया उसको। उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? उन्होंने क्यों ऐसे? अरे हम परमिशन के लिख के दिया? दबाव में हम भी वहीं बैठे थे। डॉक्टर साहब आपके कहने पे अगर इतने लोग आके आ जाएंगे तो डॉक्टर क्यों नहीं तकेगा अगर हमारे संस्था में आएंगे? उनका कहना है ये तो गलत। क्या उससे जो है अगर हाइपर डोज दे दिया जाए क्या मौत हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर उसको हाइपर डोज भी दिया जाए नहीं हो सकती, और अगर उसको उसका हाइपर डोज दिया जाता, उसका साइड इफेक्ट है कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, तुरंत ब्लीडिंग होने लगेगी। उस मरीज को कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, नाक से, मुंह से, आंख से, और उस जो है मरीज के कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। उस दवा का असर 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। अच्छा सर, जो जबरन इसमें है उसमें पूरा जबरन खड़े होकर लिखाया जाता है कि आप लोग मीडिया बंधु, जिस तरह से 1 हफ्ते से प्रोपोगंडा चल रहा है मीडिया पे, उसको प्लीज बंद करें। आपको फोन किया गया, इसीलिए हम देखिए ऐसा है, आरोप नहीं लगा रहे। देखिए नहीं, भय की स्थिति थी। जिस भय की स्थिति से मैं यहाँ देखिए ऐसी परिस्थिति अलग सबका दिमाग काम करता है। देखिए ऐसा सुनिए, पुलिस मौजूद थी, उसके बाद जलाया गया। डॉक्टर हो या किसी के साथ भी हो, अगर उसके साथ इतना भयावह घटना हो जाता है, कुछ दिन तो वो दहशत में हो जाता है। वो अपने आप को पहले सपोर्ट करता है, वो हर जगह देखता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ ये घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन जब हुई एक अचानक कोई प्रहार हुआ तो सही बात है, हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैक्सिमम डॉक्टर हमारे एसोसिएशन के बाहर थे, हमने सबके साथ एक साथ कम्युनिकेट किया। जब हमने कम्युनिकेट कर लिया, हमने वहाँ से मैक्स हॉस्पिटल से एक उसका मंगाया, एविडेंस मंगाया, हमने बाकी चीज़ों को एक्युमुलेट किया, हम बाकी लोगों से मिले, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मिले, जाके हम एसएसपी से मिले, हमने जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनसे हमने बात की, तो हमें मालूम चला कि कहीं ना कहीं ये हमारे पीछे षड्यंत्र होगा। और डॉक्टर बनौधा और डॉक्टर हरिओम यादव दोनों सीनियर डॉक्टर रहे, दोनों हॉस्पिटल आज नहीं कि आज ही आए हैं, दोनों डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, दोनों प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, दोनों ने कई मरीजों को बहुत ठीक किया। ये मेरे ख्याल से पहला मामला जो हुआ है आपके साथ हुआ है इस तरीके का। तो इस तरीके से ये लगा कि भाई हम सब लोगों को, हम सभी डॉक्टर्स को आगे आके आपके सपोर्ट में आना चाहिए, इसलिए हम लोग आए। आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं,
आप लोग समाज को एक आईना दिखाते हैं, तो हम लोग आपसे अनुरोध है कि अब जो एक्चुअल घटनाएं हैं वो आपके सामने हमने रखी हैं। हो सकता है देरी हो, वो हम नहीं समझ पाए कि कब हमें उसको प्रस्तुत करना था, क्योंकि ये रोज की घटना हमारे साथ नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसे आप समाज को अवगत कराएं। और हमारे अयोध्या में डॉक्टरों की छवि जो बहुत धूमिल हो रही है, यहाँ से वहाँ तक हर जगह रील वायरल हो रही है, ये हो रहा है। हमारा काम ये नहीं है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि सब मरीज हमारे यहाँ स्वस्थ हों, अयोध्या के मरीज अयोध्या में ठीक हों। जो इलाज हम यहाँ कर लेते हैं अपने लोगों का, आपके कोई परिचित है, कोई उनके परिचित है, कोई हमारे परिचित है, हम सब लोग अगर कहीं आईसीयू के रिक्वायरमेंट अगर कहीं वो लखनऊ पहुँच गया तो उसका कितना होता है। और वेंटिलेटर पे हम हर जितने भी लोग यहाँ हैं, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई नोन कभी ना कभी आईसीयू या वेंटिलेटर में गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं, आंकड़े लगा सकते हैं वो कितने लोग उसमें से वापस आए। आईएमए का देखिए, आईएमए का देखिए, हम कोई युद्ध लड़ने नहीं आए हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या है। हमें तो सिर्फ अभी तक आपको अपनी सफाई में ये बात कहना था कि भाई हमारे साथ ये घटनाएं हुई, इसको जिस तरीके से जो आई वो उसने हमारी आईएमए के अयोध्या के डॉक्टरों की, हमारे रेपुटेड डॉक्टरों की छवि को धूमिल किया। उस छवि को भाई जो गलत हुई, आपका सहयोग चाहिए। और विनम्र निवेदन हमारे डॉक्टरों का, कोई डॉक्टर कोई भी ये नहीं चाहता है कि भाई उसके मरीज को किसी प्रकार, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा मरीज स्वस्थ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। डॉक्टर साहब, प्राधिकरण की शिकायत मिली है कई बिंदुओं पर, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें एक तो बेसमेंट में आईसीयू चल रहा है, वो सही बात है, वो सीएमओ साहब सील कर गए।